रवि की उम्र 29 साल थी और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। हर सुबह वह 6 बजे उठता, भीड़ से भरी बस में सफर करता और लगभग 1 घंटे बाद उस छोटे से गोदाम में पहुंचता जहां वह नौकरी करता था। उसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी। किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की मदद करने के बाद उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस एक ही जगह अटक गई है। काम करो, बिल भरो और अगले महीने का इंतजार करो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक रविवार की दोपहर मन को हल्का करने के लिए रवि शहर के बाहर स्थित एक पुराने कबाड़ खाने में घूमने चला गया। वहां चारों तरफ टूटी हुई साइकिलें, पुराने फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और वर्षों से जमा कबाड़ पड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक धूल से ढकी पुरानी पेंटिंग जो एक लकड़ी की अलमारी के सहारे टिकी हुई थी। उस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, फ्रेम भी टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उस पेंटिंग में कुछ ऐसा था जिसने रवि का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने कबाड़ खाने के मालिक से पूछा, यह पेंटिंग कितने की है? मालिक हंसते हुए बोला, अगर पसंद है तो 500 रुपए में ले जाओ, यहाँ किसी को इसकी जरूरत नहीं है। रवि ने ज्यादा सोचे बिना 500 रुपए दिए और पेंटिंग खरीद ली। घर पहुंचकर उसने उसे साफ किया और अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। जैसे जैसे वह उसे देखता गया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं लगती। जिज्ञासा के कारण उसने उसकी कुछ तस्वीरें खींची और एक ऑनलाइन आर्ट मार्केट प्लेस पर अपलोड कर दी। फिर वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस व्यस्त हो गया। एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, पूरा एक महीना निकल गया, लेकिन कोई संदेश नहीं आया, कोई ऑफर नहीं आया। रवि ने सोचा कि शायद यह पेंटिंग सच में बेकार है और वह लगभग इसे भूल ही गया। फिर एक शाम काम से लौटने के बाद उसने यूं ही अपना फोन खोला और उस ऐप को चेक किया, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर सैकड़ों नोटिफिकेशन थे। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग उसे संदेश भेज रहे हैं। एक खरीदार ने 10 लाख रुपए का ऑफर दिया था, दूसरे ने 50 लाख रुपए, फिर 2 करोड़ रुपए, फिर 5 करोड़ रुपए। ऑफर लगातार बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही घंटों में बोली 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रवि को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक पुरानी कबाड़ खाने वाली पेंटिंग के लिए लोग इतनी बड़ी रकम क्यों देने को तैयार हैं। उसने तुरंत इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने कला विशेषज्ञों, इतिहासकारों और बड़ी नीलामी कंपनियों से संपर्क किया। कई हफ्तों की जांच और रिसर्च के बाद आखिरकार सच सामने आया। वह पेंटिंग दुनिया के एक महान कलाकार की बनाई हुई एक बेहद दुर्लभ कलाकृति थी, जिसे दशकों पहले खोया हुआ मान लिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी पेंटिंग्स दुनिया में गिनी चुनी ही बची थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अमीर कलेक्टर, म्यूजियम और निवेशक उस पेंटिंग को खरीदने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। जो पेंटिंग कभी कबाड़ खाने के एक कोने में धूल खा रही थी, वही अब करोड़ों की दौड़ का केंद्र बन चुकी थी। कुछ समय बाद उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी आयोजित की गई। बोली शुरू हुई, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, और फिर अंतिम क्षणों में दो बड़े खरीदारों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में कीमत और ऊपर चली गई। आखिरकार नीलामी का हथौड़ा गिरा और अंतिम कीमत सुनकर रवि की आंखें फटी रह गईं। पूरे 31 करोड़ रुपए। हाँ, 31 करोड़ रुपए। एक ऐसा इंसान जो कुछ महीने पहले तक 15,000 रुपए महीने की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था, अब करोड़पति बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक शानदार घर खरीदा, अपने सारे कर्ज चुका दिए, पैसों को समझदारी से निवेश किया, और फिर कभी उसे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। आज भी जब लोग उससे पूछते हैं कि वह अमीर कैसे बना, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, कभी कभी किस्मत कबाड़ के ढेर में छिपी होती है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए।